कि उसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर में पथरी आई है। डाइजेशन कब शुरू होता है? डाइजेशन की प्रोसेस तभी शुरू हो जाती है जब उसके बाद जो भी और उसमें बच गया, जैसे कि आपका वाटर बच गया है, कुछ मिनरल्स बच गए, ठीक है, इस गले के अंदर क्या होती है? फूड पाइप होती है। अब जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जब आपका सिक्रीट हुआ, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने कि किस वर्ड का क्या मतलब है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप क्लास 4th या 5th में पढ़ते हैं और आप किसी भी सैनिक स्कूल की RIMS, RMS या नवोदय विद्यालय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और ये जो वीडियो है ये आपके स्कूल में भी काम आएगी, क्योंकि आपके स्कूल का जो सिलेबस है उसमें भी आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए थे उनमें काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें देखेंगे कि कैसे जो हम खाना खाते हैं, हम दिन में मोस्टली 3-4 बार भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में लंच करते हैं, रात में हम डिनर करते हैं। तो वो खाना जब हम खाते हैं तो फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर उसी खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जैसे गाड़ी में आपका पेट्रोल जरूरी होता है, आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे या डीजल नहीं डालोगे तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। उसी प्रकार से आप हमारे शरीर की गाड़ी में अगर आप फूड नहीं डालोगे तो वो क्या होगा? नहीं चलेगा। ठीक, तो जो हम फूड खाते हैं उसी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अलग अलग चीजों से हमें अलग अलग कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जब भोजन हमारे मुंह में जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, या आप कह सकते हो फूड की जर्नी के बारे में देखेंगे कि कैसे वो मुंह पे जैसे हमने भोजन खाया, आपने क्या खाया? सुबह ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, तो वो खाना जा रहा है सारा जाके आपके टमी में चला गया। अब वो टमी में आपके जब गया तो उसके साथ क्या क्या प्रोसेस होगी, कैसे वो डाइजेस्ट होगा और कैसे वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, उन सबको हम देखेंगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप of organs that break down the food in order to absorb the nutrition from it. These nutrients in food are used by our body as fuel for keeping all our body system working. तो अभी मैंने आपको बताया था ना किसकी तरह जो हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद उससे जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। ठीक है, फिर वही जो न्यूट्रिशंस है वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल वर्क करते हैं। जैसे हमें क्या क्या चाहिए? हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फैट चाहिए। ये सारी चीजें क्या है? इनका अलग अलग कार्य है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इन सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फूड, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। और जब ये फूड हम खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इसे क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल फॉर्म्स में, जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर वो क्या करती है? हमें काम करने की एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला होता है आपका माउथ, फिर है आपका ईसोफेगस, फिर आता है आपका स्टमक, फिर है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आपका एनस, रेक्टम या एनस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहले जो भोजन है आपका वो मुंह में जाएगा, मुंह से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से आपका रेक्टम में। ठीक है, ठीक, इतनी आपको समझ में आ गया ना। अब हम इसको पिक्चर से समझते हैं कि कैसे करके आपके कौन कौन से पार्ट कहाँ पे होते हैं। तो माउथ तो आपको पता है आपका मुंह है, तो आप सबसे पहले फूड को क्या करते हो? सिंपल से समझते हैं। जब हमने फूड मुंह में डाला तो हम उसे अपने टीथ यानी दांतों के माध्यम से उसको चबाते हैं, चबा चबा के उसको एकदम ऐसा पेस्ट जैसा बना देते हैं। ठीक है, फिर जब वो जितना बढ़िया पेस्ट बनाओगे, ठीक है, जितने अच्छे तरीके से आप अपने भोजन को चबाओगे उतने अच्छे से क्या होगा? वो आपको एनर्जी देगा। और अगर आपने भोजन को सिर्फ सीधे ऐसे से निगल लिया जल्दी जल्दी में, तो तब क्या होगा? तब आपका भोजन जो है वो अंदर जाके ब्रेक डाउन नहीं होगा, ऐसे ही आपके रेक्टम से निकल जाएगा। तो उससे जो न्यूट्रिशंस है वो आपको मैक्सिमम जितने आपको मिलने चाहिए थे उतना नहीं मिलेगा। तो होगा ऐसा कि जैसे क्या होता है, कभी कभी जब हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, आप उसमें बेकार वाला पेट्रोल या इस टाइप से कुछ चीजें डाल देते हो, तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा लगता है, गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है, वो चलती कम है, और फिर क्या होता है? उसमें आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं धीरे धीरे करके वो खराब भी होने शुरू होते हैं। ठीक है, लोड ज्यादा पड़ने लगता है। तो ठीक ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है। तो अगर आप अपने भोजन को सही तरीके से, संतुलित तरीके से, यानी उसमें सब कुछ हो, कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, सारी चीजें हो, जब आप उसे खाएंगे उसके बाद से अच्छे से चू करेंगे, यानी अच्छे से आप उसे चबाएंगे, एकदम महीन महीन पतला पतला उसे आप अपने मुंह पे ही कर देंगे, तो तब क्या होगा? जब आपकी बॉडी में वो जाएगा तो आराम से वो डाइजेस्ट हो पाएगा और आप उसका मैक्सिमम यूज कर पाओगे। ठीक है,
आप क्या करते हो, भोजन को अपने मुंह से खाते हो, दांतों से चबाते हो, और आपके मुंह में क्या होती है, स्लेवरी ग्लैंड होती है, जो आपके मुंह में पानी आता है ना, जो आपकी फेवरेट चीज, जो भी आपकी फेवरेट चीज होगी, उसको सुनते ही कि आज आपकी मम्मी बनाने वाले, आपके मुंह में क्या आने लगता है, पानी आने लगता है कि आज वो बनेगा। तो मुंह में जो हमारे सलाइवा होता है वो किससे रिलीज होता है, आपके सलाइवरी ग्लैंड से। और ये जो सलाइवा होता है ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। ठीक है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, आपके रोटी में होता है, चावल में होता है, आलू में होता है। तो जो भी फूड ऐसा हम खा रहे हैं जिसमें आपके कार्ब्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या होगा, आपके मुंह में ही उसका 90% डाइजेशन हो जाता है। तो मुंह में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से चबाना है, नहीं तो डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा। तो ये हो गया आपका मुंह। मुंह से आपका जो भोजन है वो कहाँ जाएगा, ये आपकी फूड पाइप है। फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाता है, ये सिर्फ पाइप है जो खाने को आपके मुंह से स्टमक तक पहुंचाती। ठीक है, उसके बाद ये आप देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, स्टमक। ये सी आकार का आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, स्टमक, जिसे आप पेट बोलते हो। ठीक है, पेट खा लिया आपने, पेट आपका भर गया बोलते हो। तो ये आपका स्टमक है, इस स्टमक में आपका फूड जाता है, फिर यहाँ फूड आपका डाइजेस्ट होता है। कैसे कैसे होता है, प्रोसेस क्या होती है, आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ से आपका स्टमक में जब फूड गया, उसके बाद ये थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया, फिर पेनक्रियाज में आता है जो डाइजेस्टिव, हाफ डाइजेस्टिव फूड होता है। उसके बाद ये आपका कहाँ जाता है, यहाँ पे आपकी ड्यूडेनम होती है इस प्रकार की। ठीक है, जैसे आपका ये आपका मुंह, उसके बाद आपकी ये विंड पाइप आई। ठीक है, ईसोफेगस आई, ईसोफेगस के बाद ये आपका स्टमक में गया, स्टमक के बाद ये सी आकार की एक नली होती है आपकी, ये थैला हो गया आपका एक बैग। ठीक है, तो जितना खाओगे उतना बड़ा होता जाता है। और ये आपका सी आकार की क्या होती है, एक आपकी नली होती है जिसे ड्यूडेनम बोलते हैं, और ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी होती है। उसके बाद खाना आपका कहाँ जाता है, ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये इतनी बड़ी सी, और ये बहुत लंबी होती है, ये कम से कम 6 to 8 मीटर की होती है। ठीक है, कितने मीटर की, 6 से 8 मीटर की। तो घर में 6 से 8 मीटर नाप के देखना, उतनी बड़ी क्या होती है, हमारे पेट में आते होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, तो खाना कहाँ जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, ये आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो वाटर है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि बॉडी सारा वाटर मिनरल क्या करती है, उस डाइजेस्टिव फूड से एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो सारा का सारा कहाँ होता है, इकट्ठा रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, और फिर टाइम टू टाइम हम उसे क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एनस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी चीजें। अब देखो, दो चीज आपको और दिख रही, तीन चीजें। एक आपको ये दिख रहा होगा लीवर, कि लीवर क्या है, और एक है आपका गॉल ब्लैडर, एक है आपका यहाँ स्टमक, और एक है आपका यहाँ पेनक्रियास। सॉरी, स्टमक तो मैंने आपको बता दिया था, तीसरा है आपका पेनक्रियास। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, देखो, जो लीवर होता है वो क्या करता है, आपका बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ये जो बाइल जूस होता है ये आपके फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब जब ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है, तो ये बाइल जूस आपका कहाँ इकट्ठा होगा, गॉल ब्लैडर में। कहाँ इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, उसके बाद जो ये पेनक्रियास है, पेनक्रियास से भी एक जूस सिक्रीट होता है जिसका नाम है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये जो पेनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल जूस है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा, तो आप छोटे, लेकिन कई बार आपने बात करते हुए सुना होगा ना कि उसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर में पथरी आई है, या उसे बोलते हैं पित्त की थैली में, हिंदी में बोलते हैं पित्त की थैली। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी फैटी चीजें होती हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि अब क्या है, यहाँ से आपका पेनक्रियाटिक जो जूस है वो आपका स्टमक में नहीं जा पाता, इसलिए। ठीक है, तो ये समझ गए। चलो, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि माउथ में क्या होता है, आपके स्टमक में क्या होता है फूड के साथ, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या होता है, फिर रेक्टम, एनस, कैसे करके चीजें आगे बढ़ती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आपके माउथ के बारे में। तो माउथ क्या होता है, द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग व्हेन फूड इज च्यूड बाय द माउथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप डाइजेशन कब शुरू होता है, डाइजेशन की प्रोसेस तभी शुरू हो जाती है जब फूड आपके मुंह में जाता है और आप उसे बढ़िया तरीके से च्यू करते हैं, यानी कि चबाते हैं। और आप चबा चबा के उसे जितना बढ़िया चबाएंगे, जितना आप उसे प्लेन कर देंगे, एकदम पतला पतला कर देंगे, उतना अच्छा आपका डाइजेशन आगे होगा। आगे है आपकी जो हमने विंड पाइप देखी, वो है आपकी ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या होती है, एक आपकी ट्यूब जैसी होती है, ये हमारा जो गला है। ठीक है, इस गले के अंदर क्या होती है, फूड पाइप होती है। दो पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है। जो फूड पाइप होती है उससे आपका फूड जाता है आपके स्टमक में, और जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप से आपकी
सांस लेते हो ना, तो वो सांस जाती है आपके अंदर विंड पाइप से आपके लंग्स में, ठीक है। तो ये जो फूड पाइप है इसोफेगस है, इसका काम क्या होता है, ये जो भी आप फूड को मुंह में आपने च्यू करा यानी कि उसे चबाया, वो सारा का सारा आपको कहाँ लेके जाएगी, स्टमक पे लेके जाएगी, ठीक है। इसका बस इतना ही काम होता है। इट इज अ ट्यूब बिहाइंड द विंड पाइप विच इज इनसाइड द थ्रोट। आफ्टर फूड is chewed it goes to the esophagus। तो esophagus में जाता है, esophagus से वो कहाँ चला जाता है, आपके पेट में चला जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टमक। स्टमक में होती है आपकी बहुत सारी प्रोसेस। तो द स्टमक इज द प्लेस वेयर द फूड गेट मिक्स्ड विथ वेरियस एंजाइम्स एंड एसिड्स दैट आर सिक्रीटेड बाय द स्टमक। अब जब स्टमक में आपके फूड आ गया, तो स्टमक में आपका एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, सिक्रीट होता है, जो कि भोजन को एसिडिक बना देता है। अब जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जब आपका सिक्रीट हुआ, और वेरियस प्रकार के बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, वो क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं, ठीक। अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है, आपके भोजन को एसिडिक बना देता है, यानी कि इससे क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो जो भी आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के काम में लग जाएंगे। देखो, डाइजेस्ट होने का मतलब ही है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हमने खाई उसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर देना, ताकि हमारी बॉडी क्या उसे एब्जॉर्ब कर ले। अगला है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ये भी आपकी एक लॉन्ग ट्यूब है, बहुत लॉन्ग है। कितनी लॉन्ग है, 6 to 8 मीटर। घर में नाप के देखा, इंच टेप होगा कि 6 to 8 मीटर कितना लंबा होता है। तो इतनी बड़ी हमारे पेट में क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और ये क्यों होती है इतनी बड़ी, ताकि हमारे फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो सके, यानी हमने जितना खाना खाया है उससे हम मैक्सिमम एनर्जी ले सके, ठीक है। अब देखो, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब वेयर मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एंड विटामिन्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। इसमें क्या होता है कि जो भी डाइजेशन हो गया आपका ड्यूडेनम में और आपके स्टमक में, आपके लगभग सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब डाइजेस्ट हो जाता है आपके स्टमक में और आपके ड्यूडेनम में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम। अब सब डाइजेस्ट हो गया, सब सिंपल फॉर्म में आ गया, अब क्या करना है, उसे एब्जॉर्ब करना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जितने भी उस डाइजेस्टेड फूड में जितने मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, आपकी जो सारी चीजें होती है, सबको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और सारे के सारे कहाँ पहुंचा देती है, सारी बॉडी तक पहुंचा देती है। उसके बाद क्या होता है, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें आपका वाटर का और जो मिनरल्स होते हैं उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपका, किसमें, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें, ठीक है। क्या क्या एब्जॉर्ब होगा इसमें आपका एब्जॉर्ब होता है वाटर प्लस जो भी मिनरल्स होते हैं, बचा कुचा जितना भी आपकी बॉडी में उस डाइजेस्टिव फूड में रह जाता है, वाटर और मिनरल्स, उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है वो, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। याद रखना, पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां आपका किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा। एक है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और एक है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस में भी क्या होता है, किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं पढ़ देती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, इट इज द प्लेस वेयर द वाटर फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल इज एब्जॉर्ब। द वेरियस सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आर, देखो जो इसके वेरियस सेक्शन होते हैं उन्हें अलग अलग कहते हैं, जैसे कि द सीकम और द असेंडिंग कोलन। ये आपका कोलन हो गया, ये आपका सीकम है, ये वाला पार्ट। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, रेक्टम है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, जो भी हमारा फूड था उसमें से जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें थी जो हमारी बॉडी को चाहिए थी, जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, और वो सारी चीजें आपकी क्या हुई, जो भी आपके कार्ब्स सिंपल फॉर्म में टूटे थे, प्रोटीन आपका सिंपल फॉर्म में टूटा था, वो सब आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो भी और उसमें बच गया, जैसे कि आपका वाटर बच गया है, कुछ मिनरल्स बच गए, तो वो सारे एब्जॉर्ब कहाँ हो जाएंगे, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा आपके रेक्टम में। तो रेक्टम क्या होता है, इट इज अ रिजर्वॉयर दैट होल्ड स्टूल और फीकल मैटर टिल द टाइम इट इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये तब तक रेक्टम में तब तक आपका क्या रहता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो होल्ड करके रखते हैं जब तक कि आप उसे क्या करो, अपनी बॉडी से पास नहीं कर दो, ठीक है। जाते हो ना आप सुबह सुबह मॉर्निंग में अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, पॉटी वगैरह, तो वो क्या होगी, जो रेक्टम में जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी से क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
पूरी की पूरी ये हो गई आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो किस प्रकार से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दो या आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर समझा दूंगी, ठीक है। अब देखो कुछ आपसे क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनमें क्या होता है, नाम रखे जाते हैं, जैसे कि हमने बोला कि सिक्रीट होता है, एब्जॉर्ब होता है, इस प्रकार से। तो वो क्या है, तो देखो पहला है आपका इंजेक्शन ऑफ फूड। तो इसको क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड एंटर्स थ्रू द माउथ इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। तो जो हमारा फूड हमारे माउथ से पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर कर रहा है उसे बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट है आपका सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है, मैंने बोला ना कई सारे आपके जो जूसेस हैं वो सिक्रिएट होते हैं। सिक्रिएट का मतलब क्या होता है, रिलीज होना। In this, there is the release of various enzyme, acids, hormones, and other substances which help the body in digesting the food which we eat. तो जो भी आपका सिक्रीशन होता है, जैसे कि आपके मुंह में आपके सलाइवा का सिक्रीशन होता है, आपकी टमी में जो स्टमक है वहां पे आपके HCl का सिक्रीशन होता है और कई सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने कि किस वर्ड का क्या मतलब है। और डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कई बार मैंने बता दिया आपको। डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उन्हें सिंपल फॉर्म में चेंज करना। जैसे कि द न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड फ्रॉम द फूड आर ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल सो दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो जिससे क्या हो जाए, एनर्जी हमें मिल जाए। हम खाना खाते ही इसलिए ताकि हमें एनर्जी मिले, और अगर हमें ऐसे ही एनर्जी मिल जाती, जैसे आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खाना खाने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट सन से एनर्जी क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो हमारे पास एनर्जी का सोर्स क्या है, फूड। तो जितने अच्छे तरीके से, जितना बैलेंस हम डाइट खाएंगे, जितना अच्छा फूड खाएंगे, उतनी हमें क्या मिलेगी, अच्छी एनर्जी मिलेगी। और जितना आप जंक खाओगे, बाहर की चीजें खाओगे, बर्गर पिज्जा या इस प्रकार की जो चीजें खाओगे, तो उतनी आपको क्या मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी। फोर्थ है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है द लिम्फ सिस्टम दैट एब्जॉर्ब द वेरियस विटामिन्स एंड फैटी एसिड्स फॉर यूज बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है। चलिए, तो हमने पढ़ा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कि कैसे फूड हमारे मुंह में जाता है, कैसे हमें उससे एनर्जी मिलती है, उसके साथ क्या क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। तो अगर आपने वीडियो लेक्चर ध्यान से सुना और आपको चीजें समझ में आई है तो इसका आंसर आप जरूर कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय, किससे सिक्रीट होता है, द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, पैनक्रियास या लाइनिंग ऑफ लीवर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर खत्म करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या NBS एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो दोनों का पेपर लगभग सेम होता है। तो अगर आप भी क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप अचीवर्स को डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।